गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चाह रही हूँ कि हम साथ बैठ के अच्छे से नाश्ता करें। चलो आओ साथ करते हैं। रोहान, हम कब अकेले रहना शुरू करेंगे? तो हम अकेले ही तो हैं। मेरा मतलब तुम जानते हो, मरियम हर वक्त साथ होती है, अभी तक हमारी जिंदगी से नहीं गई है। कब जाएगी? अभी मुझे कुछ मामलात संभाल लें, तब तक मुझे उसकी ज़रूरत है। और वो क्या है? प्लीज मुझे जानना है कि मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ। यरदाल साहब पर एक केस हुआ है, उसी के लिए। ये आदमी तुम्हें किस मुश्किल में घेर रहा है? मिस्टर तुरान उनके खिलाफ एक फ्रॉड केस पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे कुछ करना होगा। वो प्रोसिक्यूटर के पास नहीं गए हैं, तुम क्या करोगे? वो चाहते हैं कि मैं वो फाइल चुरा लूं। तुरान बहुत जल्द इस्तांबुल आने वाला है और यरदाल को बचाने के लिए उन फाइल्स को हासिल करना होगा। और ये सब होगा कैसे? यानी तुम फाइल कहाँ से चुराओगे और कैसे? और कहाँ से चुराऊंगा? जाहिर है उनके कंप्यूटर से। रोहन, पागल हो गए हो क्या? ये बहुत ही खतरनाक काम है। तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। यरदाल भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम इसमें मरियम को इस्तेमाल करोगे, इसी तरह वो निकलेगी हमारी जिंदगी से। तुरान के घर में सिर्फ और सिर्फ मरियम के जरिए जा सकता हूँ। याद आया, मुझे तुरान साहब को कॉल भी करनी है, बहुत जरूरी। प्रोसिक्यूटर रोहान आपसे बात करना चाहते हैं सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर तुरान। हाँ रोहान, क्यों फोन किया तुमने? आरिफ अंकल की अपडेट देने के लिए फोन किया था दरअसल मैंने आपको। मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था। इस्तांबुल में ही हूँ मैं, जल्द जाऊंगा उससे मिलने के लिए। हाँ वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कब से मरियम को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा है। मरियम ने अपना फोन चेंज कर लिया है, मैं आपको उसका नंबर भेज देता हूँ। और आरिफ अंकल को भी हमने किसी और जगह शिफ्ट कर दिया। आप चाहें तो मैं खुद आपको वहाँ ले चलूंगा। तुम मुझे एड्रेस बता दो। आप जहमत ना करें, मैं आपको खुद वहाँ ले जाऊंगा। तो मैं क्या आज का शेड्यूल तुम्हारे हिसाब से बनाऊं? हालदून खुजानची की क्लिनिक में एडमिट है। ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ। अगर आप मुझे बता दें कि कब तक वहाँ जाएंगे तो मैं भी वक्त निकाल कर आ जाऊंगा। बहुत जल्द जाऊंगा वहाँ रोहान, बहुत जल्द जाऊंगा। क्या हुआ? खड़ूस इंसान है। हुआ क्या? कह रहा है कि आरिफ से मिलने खुद जाएगा। मुझे मरियम को ढूंढना होगा किसी तरह। अगर ये दोनों मिल गए तो बहुत बुरा होगा। अगर उसने सब कुछ बता दिया कि मरियम को उसने वहां से निकलवाया था, तो जानती हो ना क्या होगा। मरियम कहेगी कि उससे लगा कि रोहान ने उसे बचाया था, तो फिर? तो तुम्हें क्या लगता है तुरान मुझे अपने घर में घुसने देगा फिर? मेरे ख्याल में तो ये अच्छा होगा। महविश में मजीद तुम्हारे पैसों पर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। क्यों? मरियम के पैसों पर तो आराम से जी रहे थे ना। तो हमें सरगुन के खिलाफ सर्च करना है, यही बात है ना? वो सरगुन हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ढूंढने हैं हमें, जितनी जल्दी हो सके। और इसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? बतूल, तुम इस ऑपरेशन को लीड करोगी और हम सब मिलकर ये फैसला कर चुके हैं। तुम पर भरोसा है हमें। जैसा आप कहें सर। और साथ ही तुम्हें इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है कि इस ऑपरेशन के बारे में किसी को खबर ना हो, क्योंकि यरदाल की नजरें हम पर ही हैं। अगर उसे पता चल गया तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें कभी नहीं मिलेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए सर। फिक्र ना करें, हम बतूल पर भरोसा कर सकते हैं। कोई दिन आपने डिसाइड किया है सर, ताकि मैं अपनी टीम को अलर्ट कर दूं? आज हमारी तोरान के साथ मीटिंग है, उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे। बस तुम तैयार रहना। जी जरूर सर। नो, वो अभी नहीं गया। तुमने मिलना है क्या? फौरन से तैयार हो जाओ। वैसे भी मुझे जल्दी निकलना होगा।
हम नहीं चाहेंगे कि शावेज अकेले नाश्ता करे, है ना? जल्दी आना तुम। ओके बाय। बतूल, क्या हुआ अंदर? ओह, तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम कॉरिडोर में सिर्फ गेम्स खेलने में मसरूफ हो। मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए पूछा मैंने। खैरियत तो है? चीफ प्रोसिक्यूटर तुमसे मिलना क्यों चाहते थे, कोई बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं। बतूल, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो तुम बता सकती हो। जाओ और जाकर खुद पूछ लो उनसे। ये तो बता दो अब कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी का दिन है हसन। क्या? अच्छे दोस्त हमेशा साथ में वक्त गुजारते हैं, लंच करते हैं, गेम्स खेलते याद हैं। रखो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। यही तो कह रहा हूँ, तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा ख्याल रखे, और ये सब खूबियां हैं मुझ में। और मुझसे दोस्ती करके तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा बतूल। तुमने क्लिनिक से कंफर्म कर लिया ना? जी, मैंने वहां कॉल की थी। उन्होंने मुझे बताया कि आरिफ अक्षा को अभी अभी एडमिट किया। डॉक्टर हल्दून मेरी अम्मी के भी डॉक्टर थे। वो उनके माइग्रेन का ट्रीटमेंट करते थे। वो तो याद है भाई, मगर ये जगह तो काफी महंगी है। मरियम कैसे अफोर्ड कर पा रही है? दिमाग इस्तेमाल करो। पहले हमारी प्यारी अम्मी सिर्फ अपने ड्रामों पे गमगीन होती थी, अब उस पे तरस खाती हैं कि बेचारी कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती। यही सवाल है। और जवाब? मरियम ने जिस शख्स को भी बचाया है वही पे कर रहा है। यानी कि वो उसकी मदद कर रही है और वो उसको पे कर रहा है। बड़ा ही शातिर आदमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मामला आखिर इंक्वायरी तक कैसे पहुंच गया प्रोसिक्यूटर साहब? सब कुछ बहुत राजदारी में। तोरान के जाने से पहले ही होगा सब। क्या तुम जाकर तोरान से बात कर सकते हो? मैं उनसे आज मिलूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ बताएंगे। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी। बेहतर होगा जो डॉक्यूमेंट्स हमने छुपाए हुए हैं उनका फौरन को इंतजाम करो। तुम इन डॉक्यूमेंट्स की फिक्र करना छोड़ो, जाकर तोरान से मिलो और उस केस फाइल को लेकर फौरन मेरे पास आओ। देखना आप कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लिजा, जी सर, कहिए। लीगल डिपार्टमेंट में जाओ और उनसे कहो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने छुपाए सब निकालें, लेकर मेरे पास आओ। जी ठीक है सर। उनसे कह देना सारे काम रोककर सबसे पहले ये वाला काम करें, और अगर 15 मिनट में वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ना आए तो मैं खुद वहां आकर डिपार्टमेंट को आग लगा दूंगा। अब जाओ यहां से, दफा हो जाओ। खड़े क्यों? जाओ। उनकी कंडीशन ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। वो बहुत ही जल्द बोलना भी शुरू कर देंगे, अपनी मूवमेंट को भी रिकवर कर लेंगे, चलना भी शुरू कर देंगे। और उनकी बेटी के बारे में क्या जानते हैं आप? बहुत ही गरीब बच्ची है वो, कुछ हादसों से भी गुजर चुकी है। बस इतना ही जानता हूं। जैसा मैंने कहा, वो जानने वालों में से है और मैं खुद को उसका एहसानमंद भी मानता हूं। इसीलिए मैं उसकी फाइनेंशियली मदद करना चाहता हूं। देखो शावेज, पैसों से मुतालिक हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। दोस्ती में वैसे भी पैसों को तरजीह नहीं दी जाती है। उसके बिल्स वगैरह वैसे ही क्लियर हैं। जैसे कि मतलब उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है जहां तक मुझे मालूम है। तुम शायद उसे नहीं जानते, बिल्स पहले से ही पे हो चुके हैं। हो सकता है शायद उसका बॉयफ्रेंड या मंगेतर वगैरह हो। वाकई में मैं सीरियसली ये जानना चाहूंगा, कौन है? प्रोसिक्यूटर है वो, रोहान साहिन। टैक्सी। हाजदून खुजांची क्लिनिक चलो चल। ठीक है वकील साहब। वकील नहीं, प्रोसिक्यूटर हूं मैं। माजरत सर। हाथ को इस तरह यहाँ रखिए। बाबा जान,
आपके दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं। अपने दोस्त से मिलकर आप बहुत खुश होंगे बाबा। तौरान अंकल भी आपको बहुत याद करते हैं। लगता है आ गए हैं वो मिलने के लिए। फिक्र नहीं करें, सब ठीक है। तौरान अंकल बस आते ही होंगे, कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी वापस आती हूँ, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बाबा कैसे हैं? ठीक हो रहे हैं। प्लीज यहाँ कोई तमाशा नहीं करना तुम। बात करनी है कुछ, जहां तुम चाहो। तुम गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते क्या? तुम अपने बाबा को इलाज के लिए यहाँ कैसे लाई? डॉक्टर हाल्दून एक अच्छे डॉक्टर हैं, पर एक्सपेंसिव भी। मेरे एक दोस्त ने मदद की है मेरी सब में। बहुत ही सखी दोस्त हैं तुम्हारे। इतनी महंगी वकील थी तुम्हारी, काफी खास लोगों को जानती हो तुम। तुम जो पूछने आए हो वो पूछो। तुम क्लिनिक के पीछे क्यों लाई मुझे? फ्रंट पर क्यों नहीं गए? कौन आ रहा है? रुको मैं बताता हूं। प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन। मैंने सुना जो तुमने होटल में किया, तो तुम अब सब जान गए हो। मैं ये तो जानता था कि वो कैसा इंसान है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो महविश का बॉयफ्रेंड है। क्या उसने महविश को कहा तुम्हारे बाबा के बिल पे करने के लिए? ऐसे मत देखो, वो अमीर है, पे कर दिया होगा उसने। वैसे अमीर तो अब प्रोसिक्यूटर भी है। उन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा मसला मुझसे है। तुम कैसे उन धोखेबाजों को बचा सकती हो? उन्होंने तुम्हें जेल भेज दिया। किस लिए? पैसों के लिए। क्या? रोहान ने मेरे बाबा से पैसे लिए तुम्हें जेल में रखने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अच्छा, मौका मिले तो तुम तुरान से खुद इस बारे में पूछ लेना। वो मेरे बाबा से मिलने क्यों आया था जब तुम जेल में थी? उन्होंने क्या मांगा बाबा से? तुम्हें बाहर किसने निकाला? उन दोनों ने या तुरान ने? झूठ बोल रहे हो तुम। तुरान अंकल कभी भी मुझसे। तुरान अपनी खुददारी के लिए बहुत मशहूर है। तुम पूछोगी नहीं तो वो तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा। पूछना जरूर।
नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ, ये वाला है। इसका गार्डन भी बहुत बड़ा है। वेस्ट ओपन होने की वजह से हवादार भी बहुत है ये एक घर। मिनट रुको जरा। क्या सच में उन लोगों ने घर ले लिया है? कौन सा घर? हाँ, ये वाला। ये तो दिखने में ही बहुत महंगा लग रहा है। ये लिया है उस गवार ने? एक मिनट मोहतरमा, आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन? मैं प्रोसिक्यूटर रोहान साइन की अम्मी हूँ। नहीं मैडम, वो ये घर नहीं है, वो घर दूसरा है। जब मिस मरियम को ये घर दिखाया तो उन्होंने फौरन ही पसंद कर लिया। या मेरे अल्लाह, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उसे कोई भी घर रेंट पर नहीं दोगे, समझ गए? बता रही हूँ तुम्हें। रोशीन पागल हो गई हो क्या? आप बीच में ना आए। मोहतरमा, आप कौन है? मैं रोहान की दादी हूँ। या मेरे अल्लाह, आप समझने की कोशिश करें, वो घर देख चुकी हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो चुके हैं। आप प्लीज यहाँ कर तमाशा मत करें, खुदा के लिए जाएं यहाँ से। तुम घर नहीं दोगे उसे। ठीक है, आप ये सारी बातें जाकर उन दोनों से कह दें। उनका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनो तुम। अगर तुमने उस लड़की को घर दिया ना, तो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। इस दफ्तर में किसी क्लाइंट को घुसने नहीं दूंगी मैं। कान खोल के सुन लो। छोड़े मुझे, चले आप। जी हेलो। मिस मरियम, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हैं। आप आ रही हैं ना आज साइन करने के लिए? क्योंकि और लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। मैं वो घर नहीं ले रही हूँ। क्या रोहान साहब की अम्मी की वजह से? मैं समझी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी और कहकर गई हैं कि कोई घर ना दूं मैं आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रोहान को मत बताइएगा, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। ओके बाय। उफ मरियम, उफ। जल्दी चलो, ये गाड़ी इतनी आराम से क्यों चला रहे हो? स्पीड बढ़ाओ। काफी बेहतर लग रहे हो। ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। दौरान अंकल। मरियम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूं मैं, शुक्रिया। आरिफ बेहतर लग रहा है। बहुत खुशी हुई इसे देखकर। शुक्र है खुदा का। दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दौरान अंकल, दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ पूछना है आपसे, लेकिन ये बात मैं बाबा के सामने नहीं पूछ सकती हूँ। आरिफ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। उससे बात करके वापस आता हूं। मरियम बेटा, किस बात को लेके परेशान हो? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे कुछ और पूछना है आपसे। जिन दिनों में जेल में थी, क्या उस वक्त क्या आपने, मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था जब मैं अंदर थी। मरियम देखो, उन बातों को भूल जाओ। तुम और तुम्हारे बाबा मेरे लिए बहुत ही खास हो और ये बात जानती हो तुम।
मैं तुम्हें उस जेल में कभी नहीं रहने देता। सरगुंज को जानता हूं मैं, उनके रास्ते हर जगह पर हैं। और वैसे भी यरदाल सरगुन ने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हें किसी भी तरीके से आजादी ना मिले। तो क्या आपने निकाला था मुझे? यानी जो कुछ भी किया वो आपने किया। रोहान ने बिल्कुल मदद नहीं की मेरी।